Hello everyone, how are you? I hope all are doing well. Sorry for the delay, थोड़ा सा देर हो गया क्योंकि मैं थोड़ा हॉस्पिटल के काम में बिजी था. So welcome to a new series. It's economy. ठीक है, अभी हम लोग इकोनॉमी का सीरीज शुरू करेंगे. शुरू करने से पहले सबसे पहले आइए जानते हैं इकोनॉमी है क्या. ठीक है, ये पहला क्लास है इकोनॉमी का. इसको लगातार हम पढ़ते रहेंगे. तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि इकोनॉमी है क्या. सो इकोनॉमी अगर हम लोग देखें, इसको तीन भाग में डिवाइड किया जाता है. एक होता है मैक्रो इकोनॉमी, एक होता है माइक्रो इकोनॉमी और एक होता है मेसो इकोनॉमी. सबसे पहले हम लोग इन तीनों को समझ लेते हैं इकोनॉमी है क्या. इकोनॉमी से आपको जैसे नाम से पता चल रहा है कि ये अर्थव्यवस्था के बारे में स्टडी है. एक होता है इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स, उसका भी हम लोग देखेंगे डिफरेंस. तो इकोनॉमी में माइक्रो इकोनॉमिक्स आता है. इकोनॉमी एक कलेक्टिव वर्ड है. सबसे पहले मैं ये आपको डिफरेंशिएट कर देता हूँ इकोनॉमी में और इकोनॉमिक्स में. इकोनॉमी का मतलब होता है इट्स ए कलेक्टिव वर्ड. ठीक है, एक बहुत बड़े टॉपिक को, अर्थशास्त्र को इकोनॉमी कहा जाता है. उसके अंदर जो सब पार्ट्स आते हैं उसको इकोनॉमिक्स कहा जाता है. ठीक है. सो सबसे पहले अगर हम बात करें मैक्रो इकोनॉमी, मैक्रो का मतलब क्या है. मैक्रो का मतलब होता है बड़ा. ठीक है, मैक्रो. और माइक्रो का मतलब होता है छोटा. ठीक है, माइक्रो का मतलब होता है छोटा. मैक्रो इकोनॉमी मतलब बड़ा इकोनॉमी. ठीक है, बड़े बड़ी चीजों को समझना, उसकी इकोनॉमी को समझना, उसको मैक्रो इकोनॉमी कहा जाता है. इन लार्ज स्केल, लाइक किसी देश का जीडीपी, वो मैक्रो इकोनॉमी है. ठीक है. तो नेशनल लेवल में इसमें इसमें कहा जाता है मैक्रो इकोनॉमी एग्जामिन्स द इकोनॉमी एट द एग्रीगेट और नेशनल लेवल. एक राष्ट्र स्तर पे बड़े इकोनॉमी को स्टडी करना मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है. ठीक है. तो इसमें देश का जीडीपी, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ. ठीक है. Macroeconomics aims to understand and analyze the performance of the entire economy and how various factors like government policy, internal trade, international trade, monetary system influence its overall stability and growth. इन सबको स्टडी जो करता है वो मैक्रो इकोनॉमी है. ठीक है. माइक्रो इकोनॉमी क्या है, ये फोकस करता है इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमी पे, एक छोटी छोटी चीजों पे ये फोकस करता है. लाइक कंज्यूमर बिहेवियर कैसा है, प्रोड्यूसर्स कैसे हैं, फार्म्स, इंडस्ट्रीज, कंपटीशन, मोनोपोली, प्राइसिंग, कंज्यूमर चॉइस. ठीक है, इन सबको माइक्रो इकोनॉमी कहा जाता है. अगर डेफिनेशन की बात करें, दिस ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स is concerned with understanding how individual decisions and interaction in market impact source allocation and distribution of goods and services. समझ गए. और मेजो का मतलब होता है बीच का. ठीक है, मेजो का मतलब होता है बीच का इकोनॉमी. ठीक है, ये इंटरमीडिएट लेवल है इकोनॉमी, जो कि मैक्रो और माइक्रो को ब्रिज करता है. ठीक है. इसमें क्या स्टडी होता है, ये एनालाइज करता है. ठीक है, और ये एग्जामिन करता है अलग अलग सेक्टर को. ठीक है, इंडस्ट्रीज को, इंफ्रास्ट्रक्चर को. ठीक है. तो इस तरह से ये बीच में एनालिसिस्ट का काम करता है. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. अभी आगे अगर हम इसी को थोड़ा सा, व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमी, जो हमने देखा वही चीज है. ये फोकस ऑन इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, इकोनॉमिक ग्रोथ वगैरह वगैरह. ठीक है, इन द नेशनल लेवल. और माइक्रो इकोनॉमी क्या है, इट कंसर्न्स इट स्टडीज द इंडिविजुअल लेवल थिंग्स. ठीक है. और उसी तरह से अगर मेजो की बात करें, मेजो इकोनॉमी इज अ रिलेटिवली न्यूअर सबफील्ड. एक नया है ये जनरली इतना नहीं पढ़ा जाता और इतना आगे नहीं आता. जो इकोनॉमिक्स के बच्चे हैं उनको इसको बेटर पता होता है. ठीक है. इट बिल्ड्स द मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमी इन बिटवीन. ठीक है. हाउ डज मैक्रो इकोनॉमी इज डिफरेंट फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमी. ठीक है. मैक्रो इकोनॉमी जैसे कि हमने देखा, इट डील्स विद द नेशनल थिंग्स.
Okay, like GDP, inflation, unemployment rate, etc. Microeconomics, in other hand, it deals with household things, choice of individual, farm, industry, a specific market, etc. Okay, that is big scale, big study. This is the small scale, small study. ठीक है, एग्जाम्पल आप इंडिया की ग्रोथ की बात करें, इंडिया की जीडीपी की बात कर रहे हैं, इंडिया में इन्फ्लेशन रेट कितना है, इंडिया में क्या कितना है, वो आ जाएगा मैक्रो इकोनॉमी में। उसी जगह अगर बात करें पर कैपिटा इनकम कितना है, और कौन सा जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा काम कर रहा है, वगैरह वगैरह, और मार्केट में क्या रेट चल रहा है, मार्केट में क्या रेट चल रहा है वगैरह, तो ये बात करेंगे हम माइक्रो इकोनॉमी की। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ। ओके, अब हम बात करेंगे व्हाट आर सम एग्जांपल्स ऑफ मेजो इकोनॉमिक। मेजो इकोनॉमी की अगर बात करें, ये कंप्लीटली एक नया चीज है जो कि बहुत लोगों को नहीं पता है, और इसमें ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं, बट क्योंकि इकोनॉमी के बारे में हम समझ रहे हैं इसीलिए मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। ये क्या करता है, ये हेल्थ केयर है, ट्रांसपोर्ट है, टेक्नोलॉजी है, ठीक है, इन बिटवीन में जो आता है, ठीक है, उसके बारे में स्टडी करता है, पढ़ता है, ठीक है, उसके बारे में हमें बताता है। डायनामिक विद इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और असेसिंग द इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन ऑटोमोटिव सेक्टर, ठीक है, इन मेजो इकोनॉमिक एनालाइज करता है इन सब के बारे में। ठीक है, तो दिस इज द इंटरमीडिएट लेवल ऑफ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन बिटवीन द माक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमी। देखिए, इसमें बात अगर करें, माक्रो जीडीपी इन्फ्लेशन वगैरह की बात करता है, हाउ द गवर्नमेंट पॉलिसीज इम्पैक्ट ऑन जीडीपी एंड वगैरह। यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक आ गया जिसमें आपको अलग अलग सेक्टर के बारे में पता चलता है, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर वगैरह, हाउ द गवर्नमेंट पॉलिसी इम्पैक्ट ऑन कंज्यूमर चॉइस, गवर्नमेंट वगैरह। इन दोनों के बीच में यहाँ आ जाता है सेक्टर की बात करता है, जिसमें आपको आ जाता है हेल्थ केयर सेक्टर, ट्रांसपोर्ट, टेक्नोलॉजी वगैरह वगैरह के बारे में। ठीक है, तो चलिए, अगर ये समझ गए, ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था अपना इकोनॉमी का। अभी हम लोग इकोनॉमी में आगे बढ़ेंगे। जो इम्पोर्टेंट है इन द एज पर आज आवर एग्जामिनेशन इज कंसर्न, हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये बटन है सब्सक्रिप्शन का, अगर आपको अच्छा लगता है चैनल, आपको लगता है कि कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है इन योर स्टडी, तो काइंडली डू सब्सक्राइब अस, बिकॉज your subscriptions makes us motivates us to do something more. Sorry for the delay, and share it, because बहुत सारे बच्चे नहीं देख पा रहे हैं, व्यूज भी काफी कम है, इट मीन्स रीच कम है, तो काइंडली डू सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू वेरी मच एंड आई होप यू एंजॉय इट।